अभी अभी ससुराल आई रूपा उपहार में मिली वस्तुओं को इस तरह हाथ से झपट कर ले रही थी मानो वह थोड़ी सी भी देर कर देगी तो उसका उपहार शायद कोई और ले लेगा। ससुराल से मिले गहनों को भी उसने समेट कर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। पैसे की हवस में रूपा सादिया भूल गई कि यह परिवार भी तो उसी का है। जितने भी दिन वह ससुराल में रही उसे अपने पति और परिवार वालों की अच्छी बात भी बुरी लगती रही। वह किसी न किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता देख रही थी। कोई कारण न मिलने पर उसने एक दिन अपने पति से हीरे का हार लाकर देने की जिद पकड़ ली। पति के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। शादी के दौरान अत्यधिक व्यय हो जाने के उपरांत एक मध्यम वर्गीय पति हीरे का हार कहाँ से खरीद सकता है। पति के मना करने पर रूपा को अवसर मिल ही गया नाराज़ होकर घर छोड़ जाने का। अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े सभी एक संदूक में भरकर रूपा ने अपने मायके की ओर प्रस्थान किया। पति के रोकने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी जिद और दौलत की मोह तथा माँ की सिखाई सीख ने उसे कुछ भी और सोचने ही नहीं दिया। शाम तक वह अपने घर पहुँच गई। उसे देखते ही माँ अत्यंत हर्षित हो गई, उसे गले से लगा लिया। माँ ने सबसे पहले रूपा से प्रश्न किया, अपना सारा सामान लाई हो ना? वहाँ गहने और रुपया छोड़ा तो नहीं ना? आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है, बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। अरे माँ चिंता मत करो, सब लाई हूँ। अपना और सासू माँ का भी थोड़ा बहुत पहनने का मांगा था, फिर लौटाए ही नहीं, सब ले आ गई माँ। बस बेटा, अब जब तक वह हीरे का हार न लाए वापस नहीं जाना है, समझी ना? हाँ माँ, जैसे तुम बोलोगी वैसे ही होगा। अगले ही महीने तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, सब तैयारियाँ करनी है, काम काज में मेरा हाथ बटाना। माँ ने कहा, हाँ माँ, काम तो हो जाएगा। भाभी के लिए गहने बनवा लिए हैं क्या? अभी नहीं, तैयार ही लेंगे, 1-2 दिन का काम है, चिंता मत करो। माँ ने कहा। रूपा ने अपने सारे गहने, रुपया, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिया। शादी का समय नज़दीक आ गया पर माँ गहने लेने नहीं गई। एक दिन रात को रूपा ने अपनी माँ को पापा जी से कहते हुए सुना, अजी तुम चिंता ना करो, गहने की रूपा के गहने हैं ना, वह तो वापस आ गई है, क्या करेगी इतने गहनों का? वही गहने हम बहू को दे देंगे, आखिर हमारा एक ही तो बेटा है, सब कुछ घर में ही रहेगा। रूपा भी कभी कभी वहीं पहन लेगी। अब और पैसे रुपए कहाँ से लाएंगे गहनों के लिए? इतना आ गया है, अपना काम चल जाएगा। बेटी की शादी भी इज्जत से हो जाएगी और यदि दामाद 5-6 लाख का हीरो का हार ले आए तो बस फिर क्या, रूपा के पास भी गहने हो ही जाएंगे। रूपा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, किंतु बिना सोचे समझे गलत कदम उठा चुकी थी। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।